नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हम संस्कृत विषय अध्ययन पर वर्तमान में छंदों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी छंदों के अध्ययन क्रम में आज हम शालिनी छंद को जानेंगे। शालिनी छंद में छंद का उदाहरण क्या है, शालिनी छंद का लक्षण क्या है, उसको हम किस प्रकार से गा सकते हैं, किस प्रकार से उसके अक्षरों को हम पहचान सकते हैं, वो सब आज हम जानेंगे। तो आप पूरा वीडियो अच्छी प्रकार से देखें और छंद का अध्ययन करें। विशेष रूप से यूजीसी नेट की परीक्षा देने वालों के लिए और अन्य भी कई परीक्षार्थियों के लिए जो छंदों को लगाया गया है, उन छंदों में शालिनी छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शालिनी छंद गेय कम है, प्रचलित कम है, फिर भी यह परीक्षाओं में लगाया गया है, तो हमें जानना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है, यदि आप इस संस्कृत विषय अध्ययन पर YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो इत्यादि को लाइक कीजिएगा और पढ़ने के इच्छुक जिज्ञासु जनों को भी वीडियो को साझा कीजिएगा, उनको भी प्रसारित कीजिएगा, ताकि सबको लाभ मिल सके। तो हम अधिक देरी न करते हुए बस ये छंद का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो छंद का नाम है शालिनी। शालिनी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, बड़ा सुंदर है, तो ध्यान रखना है हमें। तो इसका मित्रों जो यह लक्षण है, उस लक्षण को हम जानते हैं। लक्षण है शालिन्युक्ता मतौ तगौ गोब्धिलोकैः। शालिन्युक्ता मतौ तगौ गोब्धिलोकैः, ये इसका लक्षण है। तो इसका पदच्छेद कर लेते हैं। क्या है? शालिनी उक्ता, शालिन्युक्ता, यहाँ पर यण संधि हो गई है। शालिनी उक्ता, शालिन्युक्ता, तो क्या होगा? शालिनी उक्ता मतौ, यानी कि मगण और तगण, फिर उसके बाद है तगौ, फिर एक तगण, फिर एक गुरु और दूसरा गुरु, और फिर उसके बाद गो अब्धि, क्योंकि पूर्व रूप संधि होगी। यहां पर एक ही मात्रा होगी, तगो गोब्धि लोके है वो नहीं, यहां पर तगौ होगा, क्योंकि त और गौ को दोनों संयोग से जोड़ा गया है। दोनों दो शब्द है तो द्विवचन हो जाएगा। तो तगौ अर्थात तगण, गुरु, फिर उसके बाद अब्धि और लोकैहि, अब्धि लोकैहि। तो इतने यहाँ पर वर्ण हैं। तो हम अब कैसे जाने क्या कितने इसमें गण होते हैं, कितने इसमें अक्षर होते हैं। तो सर्वप्रथम इस छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, अर्थात अक्षर कितने होते हैं, वो हम जानते हैं। तो इसमें अक्षर जो होते हैं वो गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो सर्वप्रथम तो एक जानने की जो ट्रिक है, जानने का जो तरीका है, पहचानने का, वो है मात्रा इसमें होती है 11। 3 तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये पहला तरीका है, मात्रा जिसमें 11 हो, क्योंकि मात्रा तो अन्य छंदों में भी 11 होते हैं, जैसे इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा और उपजाति, इनमें भी 11 वर्ण ही होते हैं। तो यह गुण उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 11 कहने में हम औरों का भी, यदि हमें लय याद नहीं है तो हम और छंदों का नाम भी बता सकते हैं। तो मात्रा इसमें 11, यानी कि वर्ण इसमें 11 होते हैं, मात्रा नहीं वर्ण कहेंगे। अक्षर जो होते हैं 11 वर्ण होते हैं। अब गण कौन कौन से होते हैं तो वो जानते हैं। आपको वही याद होगा जो गणों को पहचानने वाला सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। तो उसमें से पहला कौन सा गण होता है वो बोला इनने, मश्च तश्च, अर्थात मगण और तगण। एक मगण होता है, बोले क्या बोले? मगण, फिर उसके बाद एक तगण, तगण के बाद फिर एक तगण और एक गुरु, तश्च गश्च तगौ। तो क्या हो जाएगा? तगण
और फिर उसके बाद एक गुरु दूसरा गुरु, एक इस गौ से एक गुरु ले लेंगे और एक आगे जो गो है इस गो से दूसरा गुरु हम ले लेंगे। तो ये गणों की व्यवस्था है। इसमें 3 गण होते हैं, 2 गुरु होते हैं। 3 गण कौन कौन से होते हैं? एक मगण, फिर तगण, फिर तगण, मतलब तगौ का है। तो क्या कहा? गोब्धि लोकई ही मतौ तगौ गोब्धि लोकई ही शालिनी उक्ता, अर्थात इन गणों से, इन सब से मिला करके शालिनी उक्ता, शालिनी नाम का छंद कहा गया है। शालिनी नाम का जो छंद है वो कही गई है, क्योंकि शब्द स्त्रीलिंग का है। फिर एक तरीका और है जिससे हम पहचान सकते हैं, वो है क्या है? अब्धि लोकई ही। अब्धि और लोकई ही 2 शब्द हैं। अब्धि का अर्थ जानते हैं। अब्धि और 2 शब्द कौन कौन से हैं? अब्धि और लोक। आप सभी जानते होंगे अब्धि कहते हैं समुद्र को। अपह धारयति यह सह, अब्धि, सह कह समुद्र। तो आप सभी जानते होंगे समुद्रों के नाम पर 4 समुद्र प्रसिद्ध हैं, 4 समुद्र हैं। फिर लोक कितने हैं आप सभी जानते हैं? वैसे तो 14 लोक हैं, तो 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक ऊपर हैं। तो कहीं के भी 7 लोक हम ले लेंगे, 7 लोकों को भी माना जाता है, तो लोक हैं 7। तो 4 समुद्र 7 लोक कहने का मतलब है पहले 4 वर्णों पर विराम होगा, यति होगी, फिर उसके बाद 7 वर्णों पर, 7 वर्णों के बाद यति होगी, जहां पर वहां पर शालिनी छंद कहलाएगा। तो 3 तरीके हो गए पहचानने के। कौन कौन से 3 तरीके हो गए? पहला यह हो गया कि जिसमें 11 वर्ण हो और उसके बाद जिसमें क्रमशः एक मगण, एक तगण, फिर एक तगण और 2 गुरु हो, वो भी शालिनी होता है। फिर कहा जिसमें पहले 4 वर्ण और फिर 7 वर्ण के बाद जहां पर विराम होता है, गाने में छंद में यति होता है जहां पर, वो भी शालिनी छंद कहलाता है। तो अवधि से ध्यान रखें, आज से इन छंदों में यह प्रारंभ हो गया है कि विराम यति कहां पर हम करें, क्योंकि यति का ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है छंद के गायन में। तो अवधि यानी कि 4 समुद्र होते हैं, तो पहले 4 वर्णों बार हम 4 वर्णों के बाद हम एक यति लेंगे, विराम लेंगे, फिर उसके बाद यदि लोक 7 होते हैं तो फिर हम 7 अक्षरों के बाद ही विराम लेंगे। 7 और 4 11 होता है, तो 11 वर्णों का यह हमारा शालिनी छंद कहलाएगा। एक तरीका और है यदि हम जान सके तो, तरीका वह है जब हम किसी भी छंद का गायन करते हैं तो गायन की एक जो लय होती है, उस लय को हम अपने मस्तिष्क में, अपनी स्मृति में बिठा सकते हैं कि इस प्रकार से हमने इस छंद को गाया था। अब इस प्रकार से हम जिस दूसरे भी छंद को गाएंगे उस छंद का नाम भी यही होगा जो इस पर था। जैसे वसंत तिलका है, मालिनी है, शिखरणी है, उपजाति है, और उसी प्रकार ये शालिनी भी है। इस प्रकार से हम लय से भी पहचान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 तरीके, लगभग 4 तरीके तो आप सभी के सामने उपस्थित ही हैं। तो अब अगर हम अच्छी प्रकार से 2 शब्दों में अच्छी प्रकार से संक्षेप रूप में इस लक्षण को पहचाने तो कैसे, क्योंकि परीक्षा में यही आएगा, मतौ तगौ गोब्धि लोकई कह छंदः, क्योंकि शालिनी कहेंगे ही नहीं, कह छंदः उक्तः, तो शालिनी। तो हम किस प्रकार से इसका अन्वय मिलाएं तो क्या कहेंगे? मतौ अर्थात मतौ तगौ गोब्धि लोकई ही शालिनी उक्ता, अर्थात मगण, तगण, तगण और गुरु 4 वर्णों के बाद यति, फिर 7 वर्णों के बाद यति के द्वारा, इन पहचानों के द्वारा शालिनी उक्ता, शालिनी को कहा गया है। शालिनी यानी कि शालिनी को उक्ता, कथिता, भणिता, प्रतिपादिता, इस प्रकार से हम जान सकते हैं। अब हम जो नीचे उदाहरण दिया है उस उदाहरण पर ये गण घटते हैं या नहीं, ये अक्षर मिलते हैं या नहीं, वो जानेंगे। पहले हम जो उदाहरण है उसमें मिला लेते हैं, क्योंकि उदाहरण में भी
वही होता है जो नहीं लक्षण में मिला लेते हैं, जो लक्षण में होता है वही उदाहरण में भी होता है। तो मगण में होता है मा ता रा, अर्थात तीनों क्या हो जाते हैं, गुरु होते हैं। तो गुरु गुरु गुरु। तगण में होता है ता रा जो, अर्थात गुरु गुरु लघु। फिर तगण में भी वही स्थिति हो जाएगी, गुरु गुरु लघु और दो गुरु। ये प्रकार की गण व्यवस्था है। तो कैसे अब हम जानते हैं, तो दो गुरु सर्वप्रथम कहां पर हैं, तो देखते हैं हम। अक्षर तो गिन लिया, अब गण मिलाते हैं। तो गण कहां, मगण है, पहले देखते हैं। शा ठीक हो गया, आकार है तो गुरु हो गया। फिर ली, नौ और यो का संयोग होने के कारण ये ली जो है ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर आगे ये यू जो यो उ की मात्रा है, ये भी आगे क और तो का संयोग होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो मगण इस प्रकार से मिल गया। फिर उसके बाद तगण कैसे मिल रहा है वो देखते हैं। तगण में गुरु गुरु लघु कहा है, तो ता आ की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा। फिर उसके बाद ये औ की मात्रा है तो ये भी गुरु वर्णों में, दीर्घ वर्णों में औकार गिना जाता है तो ये गुरु हो जाएगा। फिर उसके बाद लघु है तो ये तकार जो है ये लघु हो जाएगा, इस प्रकार से। फिर उसी प्रकार से तगण, औ की मात्रा है ये गुरु हो जाएगा, ओ की मात्रा भी गुरु होती है। फिर ये धी, ये जो दोनों संयोग है लेकिन ये तो मात्रा तो ई की लगी है तो ये लघु हो जाएगा। फिर उसके बाद दो गुरु हैं, लोम लौम ओ की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, और केम ऐ की मात्रा है और विसर्ग भी है तो ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। तो तीन गण हमें मिल गए, देखो मगण, तगण और फिर यहां से लेकर के यहां तक तगण और दो गुरु। तो लक्षण में तो हमारा पूरा जो गण है वो घट रहा है। अब 11 वर्ण हैं। अब हम एक तरीका जो गायन का बताया था मैंने कि पहले 4 वर्णों पर विराम और फिर 7 वर्णों के बाद विराम। तो कैसे, अब पहले 4 वर्णों पर विराम देखते हैं। 4 वर्ण आ रहे हैं सालिन्युक्ता, तो सालिन्युक्ता मतौ तगौ गोधिलो कैही, अर्थात पहले यहां पर रुकना है, फिर उसके बाद कहीं नहीं रुकना है, फिर अंतिम में ही रुकना है, क्योंकि अंतिम में ही 7 वर्ण पूरे हो रहे हैं। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से ये यति व्यवस्था भी होगी। सालिन्युक्ता मतौ तगौ गोधिलो कैही, इस प्रकार से उच्चारण हो सकता है। अब हम पहले इस उदाहरण का उच्चारण करते हैं। बड़ा ही सुंदर यह नीति शतकम का श्लोक है, तो इस पर पहले इसका हम उच्चारण करते हैं। फिर ये इन 3 गणों को और 2 गुरु किस प्रकार से इसमें घट रहे हैं या नहीं घट रहे हैं उसको मिलाएंगे। फिर उसके बाद हम अपनी कक्षा को समाप्त करेंगे, क्योंकि अभ्यास ही सबसे बड़ी चीज है। हम वीडियो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। उस समय यदि समझ में आ भी जाता है तो अभ्यास के कम होने के कारण हम उसे भूल भी जाते हैं। तो इसलिए अभ्यास करेंगे हम, इसमें इस पर घटा के देखेंगे गण घट रहा है या नहीं, तो हम जानेंगे। तो आइए पहले हम इस श्लोक को उच्चारण कर लेते हैं। कह कम सक्तो रक्षितुं मृत्युकाले, कह कम शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले, रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति, रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति, एवं लोकास् तुल्यधर्मावनानाम्, एवं लोकास् तुल्यधर्मावनानाम्, काले काले छिद्यते रुह्यते च, काले काले छिद्यते रुह्यते च, काले काले छिद्यते रुह्यते
रुह्यते च। इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। पहले प्रत्येक पाद के पहले 4 वर्णों पर रुकना है, फिर उसके बाद अंतिम में ही रुकना है, अर्थात 7 वर्णों के बाद। अब हम ये जो गण व्यवस्था बताई, इस गण व्यवस्था को इस छंद, इस उदाहरण में घटाते हैं। तो पहले मगण बोला, तो मगण घट रहा है यानी देखते हैं, तो ये विसर्ग वाला है तो गुरु हो जाएगा। कम अनुस्वार वाला है तो भी गुरु हो जाएगा, और क और त का संयोग है तो भी ये सब गुरु हो जाएगा। तो मगण मिल गया। फिर तगण देखते हैं, ये ओकार की मात्रा है तो ये गुरु हो जाएगा। फिर र, यहाँ पर गुरु कैसे हो जाएगा, क्योंकि क और श मूर्धन्य शकार का संयोग है तो ये गुरु हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो ई की मात्रा है तो ये लघु हो जाएगा। तो यहां से यहां तक एक मगण, फिर यहां से यहां तक एक तगण, फिर तगण मिलाते हैं। अनुस्वार है तो में उकर, तो अनुस्वार होने के कारण गुरु हो जाएगा। फिर मृत्यु में तो और यो का संयोग होने के कारण, संयुक्त अक्षर होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और ये लघु हो जाएगा। फिर अंतिम में 2 क्या है, गुरु है। आ की मात्रा है और ए की मात्रा है, तो 2 गुरु हो जाएंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक तगण हो गया, फिर ये 2 गुरु हो जाएंगे। तो पहले लक्षण में, पहली लाइन में घट गया है। फिर अब दूसरे में घटा करके देखते हैं। पहले मगण है तो गुरु, र, ज और उ की मात्रा से गुरु हो जाएगा। फिर उ की मात्रा, च और छ का संयोग, ये भी गुरु हो जाएगा। फिर छ में ए की मात्रा है तो ये भी गुरु हो जाएगा, तो तीनों गुरु हो जाएंगे। फिर उसके बाद दो में ए की मात्रा, गुरु हो जाएगा। के, ये भी गुरु है, ये लघु है। ट में अनुस्वार है, गुरु है। धा आ की मात्रा है इसलिए गुरु है। र लघु है। फिर य, न और तो का संयोग होने के कारण गुरु है। और यह अंतिम वर्ण यदि लघु भी हो तो विकल्प से गुरु होता है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा। फिर तीसरी लाइन में देखते हैं, एवं लोकास्तुल्य धर्मावनानाम। तो एवं में जो एकार आपने पढ़ा था, तो ये भी एकार दीर्घ वर्णों में आता है, गुरु वर्णों में आता है तो गुरु हो जाएगा। वह अनुस्वार है, गुरु हो जाएगा। लो में ओ की मात्रा है तो ये भी गुरु हो जाएगा। फिर उसके बाद गुरु है, आकार है, सत, ल और यो का संयोग होने के कारण ये भी गुरु। फिर लघु, फिर उसके बाद ध, धर्मा है, र और मो का संयोग होने के कारण ये गुरु हो जाएगा, और ये भी गुरु ही है और वो लघु हो जाएगा। और अंतिम में 2 गुरु है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा गण अच्छे प्रकार से मिल रहा है। अब अंतिम है, काले काले छिद्यते रुह्यते च। इस प्रकार से आकार की मात्रा गुरु, फिर एकार की मात्रा ये भी गुरु, फिर आकार की मात्रा ये भी गुरु। तो मगण हो गया है। अब तगण, गुरु, छी, द और यो का संयोग होने के कारण गुरु हो जाएगा, और स्वयं में लघु हो जाएगा। फिर तो में ए की मात्रा है, गुरु, रु, ह और यो का संयोग होने के कारण ये भी गुरु हो जाएगा, और स्वयं लघु हो जाएगा। और तो में ए की मात्रा है तो गुरु हो जाएगा, क्योंकि अंतिम में 2 गुरु बताए हैं, और च भी गुरु हो जाएगा अंतिम वर्ण होने के कारण। तो मित्रों, इस प्रकार से इस छंद का लक्षण की व्यवस्था हम घटा सकते हैं, मिला सकते हैं, और लय भी याद कर सकते हैं। तो आशा है आप सभी को यह प्रयास अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अग्रिम छंद लेकर के मैं आप सभी के सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।